आई हुई जगह पर गया तो उसे किट्टू कहीं पर भी नहीं मिली। अब रुद्र को कहीं न कहीं इस बात का डर लग रहा था कि कहीं किट्टू के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, और ये सोचकर रुद्र बेचैन होकर इधर-उधर किट्टू को ढूंढने लगा। तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी हुई दिखाई दी। रुद्र जब उसके पास गया तो देखा कि वो लड़की किट्टू ही थी। किट्टू ने अपने पतले से दुपट्टे से खुद को कवर किया हुआ था और चुपचाप पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। रुद्र ने जब उसे देखा तो उसके हाथ को पकड़कर उसे उठाते हुए कहा, किट्टू घर चलो। तभी रुद्र की नजर किट्टू के हाथ पर गई जिसमें एक छोटा सा पप्पी था जिसे किट्टू ने अपने दुपट्टे में छुपाया हुआ था। शायद किट्टू उस पप्पी को बारिश से बचा रही थी। किट्टू ने कांपते हुए रुद्र की तरफ देखा जैसे वो कह रही हो, क्या हम इस पप्पी को घर ले जा सकते हैं? इस पर रुद्र ने कोई रिएक्ट नहीं किया और किट्टू को खींचकर गाड़ी में बिठा दिया। उधर सोनम यूट्यूब देख-देख कर खाना बना रही थी क्योंकि उसे खाना बनाना आता ही नहीं था और रुद्र ने उसे खाना बनाने के लिए बोला था। इसलिए जैसे तैसे करके उसने रोटी और दाल तो बना ली, लेकिन ये सब करने में उसने पूरे किचन का सत्यानाश कर दिया। उसने पूरी किचन में आटा, सब्जी, दाल, चावल सब कुछ बिखेर दिया था। सोनम ने खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखा और फिर खुद को फ्रेश करने के लिए बाथरूम में चली गई। तभी रुद्र की गाड़ी फार्म हाउस के बाहर आकर रुकी। रुद्र ने देखा तो किट्टू ऑलमोस्ट बेहोश हो चुकी थी। उसने किट्टू को बाहों में उठाया और अपने कमरे में जाकर लिटा दिया। वहीं उसके पीछे-पीछे गाड़ी से वो छोटा पप्पी भी उतर गया और रुद्र और किट्टू के पीछे-पीछे हॉल में आ गया। उसे देखकर नील ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। वहीं रुद्र जब किट्टू को गोद में उठाकर अंदर आ रहा था तो नील और निहाल ने उसे देखा था, लेकिन सोनम वॉशरूम में थी इसलिए उसने रुद्र को आते हुए नहीं देखा था। रुद्र नीचे आया और वॉचमैन के पास जाकर बोला, तुम जल्दी से जाओ और अपनी वाइफ को बुला लाओ, वो किट्टू के कपड़े चेंज कर देगी। किट्टू बहुत देर से भूख रही थी तो उसे ठंड लग जाएगी। ये सुनकर वॉचमैन को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन रुद्र का ऑर्डर था इसलिए वो जल्दी से अपने घर जाकर अपनी बीवी को बुला लाया। फार्म हाउस के पीछे वाले हिस्से में वॉचमैन और उसकी बीवी मालती रहते थे। मालती जब हॉल के अंदर आई तो रुद्र ने उसे देखकर कहा, ऊपर मेरी बीवी है, उसके कपड़े गीले हैं तो जाकर चेंज कर दो। ये सुनकर मालती हाँ में गर्दन हिलाकर कमरे में चली गई। मालती जब किट्टू के कपड़े चेंज कर रही थी तो उसने किट्टू की कमर पर एक बड़ा सा जला हुआ निशान देखा जिसे देखकर मालती को दुख हुआ। उसने मनी मन रुद्र को कोसते हुए कहा, मालिक कितने बुरे हैं, कोई अपनी बीवी को ऐसे जलाता है क्या? घर का सारा काम तो करती है मालकिन, फिर भी मालिक का मन नहीं भरता। इतनी नाजुक सी बच्ची को जला भी दिया। पता नहीं भगवान कहाँ सो रहे हैं जो इस मासूम सी बच्ची को मालिक इतना दर्द दे रहे हैं। वॉचमैन की बीवी मालती ने किट्टू के कपड़े चेंज किए और उसे अच्छे से ब्लैंकेट में कवर कर दिया। इसके बाद मालती नीचे आई और उसने रुद्र की तरफ देखते हुए हाथ जोड़कर कहा, मालिक अब हम जाएं? रुद्र ने हाँ में सर हिला दिया तो मालती चली गई। रुद्र चाहे कितना ही गुस्से वाला था, लेकिन उसने कभी भी किट्टू को गलत नजर से नहीं देखा था और ना ही गलत तरीके से छुआ था, और इसलिए ही उसने मालती को बुलाया था। वहीं उधर थोड़ी देर में सोनम भी फ्रेश होकर आ गई। उसने रुद्र को देखा जो पूरा भीगा हुआ था। सोनम ने उससे कहा, किट्टू को ले आए? रुद्र ने बस हाँ में गर्दन हिला दी। इस पर सोनम ने कहा, रुद्र जाओ और जाकर तुम भी चेंज कर लो, फिर डिनर कर लेना, मैंने डिनर बना दिया है। रुद्र चेंज करके आया और फिर नील, निहाल और रुद्र तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। तीनों ने खाना देखा तो उनकी भूख तो जैसे मरी गई। नील ने बाउल का ढक्कन हटाया तो जली हुई दाल देखकर कहा, हाँ मुझे याद आया, मेरा तो आज व्रत है। इतना कहकर नील चला गया। निहाल नील की चालाकी समझ गया था और हैरानी से नील को बाहर जाते हुए देख रहा था। साथ ही निहाल अपने मन में खुद से कह रहा था, ये नील कितना चालू है, कितनी सफाई से निकल गया, आज से पहले तो इसने कभी व्रत नहीं रखा। फिर निहाल ने भी जब डिनर को देखा तो कहा, आज मैंने भी बहुत हैवी लंच कर लिया था तो भूख तो मुझे भी कुछ खास नहीं है, मैं तो बस थोड़ा सा दूध पीकर ही सो जाऊंगा। वहीं रुद्र डिनर को ऐसे देख रहा था जैसे कहना चाहता हो, दोनों कितने चालाक हैं, दोनों इस खाने को देखकर ही खिसक रही, पर अब मैं क्या करूं, ये खाना खाऊं कि नहीं? किट्टू के हाथ का खाना खाकर मुझे तो इस डिनर को देखते ही उल्टी आ रही है। अगर नहीं खाऊंगा तो नील और निहाल दोनों मेरा मजाक बनाएंगे और अगर खा लूंगा तो ये मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा। रुद्र ने भी अपने गुस्से का सहारा लेकर चम्मच को टेबल पर मारते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है। इतना कहकर वो चुपचाप स्टडी रूम में चला गया। अब ये देखकर सोनम को गुस्सा आ गया और वो बोली, जब भूख नहीं थी तो मुझे खाना बनाने के लिए कहा ही क्यों? मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया और ये तीनों बहाने मारकर चले गए, मुझे क्या, रहो भूखे, मैं तो खाना खाऊंगी, आखिर मैंने पहली बार खाना बनाया है। ये कहकर सोनम ने जैसे ही एक निवाला अपने मुंह में डाला उसे उल्टी आ गई। अब बारिश भी रुक गई थी। नील गार्डन में गया और वहां पर बॉनफायर का अरेंजमेंट कर लिया और फिर चेयर डालकर वहीं बैठ गया और अपने हाथ सेकने लगा। तभी वहां निहाल भी आ गया। नील ने मुस्कुराकर निहाल को देखते हुए कहा, क्या हुआ, सोनम मैडम का खाना पसंद नहीं आया? निहाल ने कहा, ऐसा खाना खाने से अच्छा इंसान कोई जहर खा ले, वैसे भी उसने तुझे इंप्रेस करने के लिए खाना बनाया था तो तुझे तो खाना चाहिए था। ये बोलकर दोनों हंसने लगे। निहाल ने कहा, अब सोनम मैडम का खाना तो रुद्र ही खा सकता है। इतना कहकर निहाल भी नील के पास बैठ गया और फिर दोनों बातें करने लगे। नील ने कहा, जो भी हो निहाल, भूख तो मुझे लग रही है और सोनम का बनाया हुआ खाना खाने की मुझ में हिम्मत नहीं है, तो अब क्या करें? निहाल ने कहा, भाई तू तो यही रहता है और तुझे पता होगा खाने का अरेंजमेंट कैसे करना है, मुझे क्या पता? नील ने पूछा, बियर पिएगा? निहाल हंसते हुए बोला, ठीक है, फिर ऐसे मौसम में बियर ही पीते हैं, और हाँ सुन, कुछ खाने के लिए भी ले आना। नील उठा और अपने कमरे में चला गया। वहां जाकर उसने कुछ बियर की बोतल ली और फिर किचन में गया और वहां जाकर उसने पनीर लिया और कुछ सब्जियां ली और वापस गार्डन में आ गया। नील ने एक बोतल निहाल को दी और बॉनफायर पर ही पनीर टिक्का बनाने लगा। फिर उसने पनीर टिक्का बनाकर निहाल को पास किया। निहाल ने बियर और पनीर को देखकर कहा, अब आएगा मजा। नील, एक बात तो माननी पड़ेगी, तू मेरा और रुद्र का बिल्कुल बड़े भाई की तरह ध्यान रखता है। नील ये सुनकर मुस्कुरा दिया। वो दोनों बातें कर रहे थे और पीछे रुद्र खड़ा उन दोनों को देख रहा था, लेकिन रुद्र की हिम्मत नहीं हो रही थी उन दोनों के पास आने की। रुद्र उन्हें देखकर वापस से जाने लगा। तभी निहाल ने आवाज लगाई, तू भी आजा, अब क्या हमसे दुश्मनी हो गई है जो हमारे पास आता ही नहीं है? आजा, कुछ नहीं कहेंगे किट्टू के बारे में। ये सुनकर रुद्र भी उन दोनों के पास आकर बैठ गया। नील ने रुद्र को भी एक बोतल और पनीर टिक्का पास किया। रुद्र ने बियर और पनीर ले लिया तो निहाल ने उसे चढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ, तूने भी सोनम के हाथ का खाना नहीं खाया? रुद्र ने नाम में अपनी गर्दन हिला दी। नील को इस बात पर हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगा। नील को हंसता हुआ देखकर निहाल भी हंसने लगा। उन दोनों को हंसता हुआ देखकर रुद्र के चेहरे पर बस एक हल्की सी मुस्कान आ गई जो बहुत दिनों बाद आई थी। तीनों बैठकर बातें करने लगे। वो तीनों इस वक्त काफी खुश थे और सोनम उन तीनों को एक साथ देखकर अंदर ही अंदर जल भुन रही थी। उसे रुद्र पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने खुद से कहा, रुद्र खुद को समझता क्या है, जब इसे खाना खाना ही नहीं था तो इसने मुझसे बनवाया क्यों? मैं कोई इसकी नौकर हूं? मेरे पापा ने मेरे पीछे 10 नौकर छोड़ रखे हैं और मैंने इसके कहने पर खाना बनाया और ये तीनों मेरा ही मजाक बना रहे, देख लूंगी तीनों को। इतना बोलकर सोनम अपने पैर पटकती हुई वहां से चली गई। वहीं रुद्र, नील और निहाल आपस में बात कर रहे थे। तभी निहाल ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, कल अवनी आ रही है। ये बात सुनकर नील का चेहरा उतर गया। नील का उतरा हुआ चेहरा रुद्र और निहाल दोनों ने नोटिस किया था। अवनी निहाल की छोटी बहन थी जो कनाडा में अपने पेरेंट्स के पास रहती थी। निहाल का ज्यादा बिजनेस इंडिया में था इसलिए निहाल इंडिया में रहता था। अवनी भी पहले इंडिया में अपने भाई निहाल के साथ प्रताप हाउस में रहती थी, पर 2 साल पहले वो कनाडा वापस चली गई थी। आज तीनों बहुत दिनों बाद साथ बैठे हुए थे। तीनों ही अपनी कुछ पुरानी यादें ताजा कर रहे थे और तीनों ने बहुत ज्यादा पी भी ली थी जिससे तीनों को कुछ भी होश नहीं था। तभी रुद्र लड़खड़ाते हुए उठकर बोला, चलो गुड नाइट, मैं सोने जा रहा हूँ। ये बोलकर वो अपने कमरे की तरफ चला गया। रुद्र को इतना भी याद नहीं था कि उसके कमरे में किट्टू है और वो नशे में ही अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाकर उसने किट्टू को अपने बेड पर देखा तो उसके मुंह से निकला, ये कौन है, ये मेरे बेड पर क्या कर रही है? दूसरी तरफ नील भी अपने कमरे में चला गया। नील नशे में था फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी, बल्कि वो बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था। वो बेचैनी से बेड पर लेटकर इधर-उधर करवट ले रहा था। फिर वो उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने आंखें बंद की तो उसे अवनी का चेहरा दिखाई दिया। फ्लैशबैक, प्रताप इंडस्ट्री। अवनी ने भरी गले से कहा, नील, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। आप मेरे प्यार को समझते क्यों नहीं है? नील ने गुस्से से अवनी के बाजू को पकड़कर कहा, मैं तुमसे 9 साल बड़ा हूँ और तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ और ना ही मेरे पास बहुत सारा पैसा है। मैं एक मामूली सा बॉडीगार्ड हूँ और इसके बाद भी तुम मुझसे प्यार के दावे कर रही हो तो 2 दिन भी मेरे साथ नहीं रह पाओगी, समझी? इसलिए अपने ये खोखले दावे अपने पास रखो और जाओ यहाँ से। नील की बात सुनकर अवनी अपनी नम आंखों से बोली, मैं सच बोल रही हूँ नील, मैं आपसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके साथ हर कंडीशन में रह लूंगी और कहीं भी रह लूंगी। प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बिना। अवनी की बात सुनकर नील को और ज्यादा गुस्सा आ गया तो उसने कहा, अवनी मेरा दिमाग खराब मत करो। अरे अभी कुछ महीने पहले तुम्हारा स्कूल खत्म हुआ है और तुम प्यार के चक्कर में पड़ गई। तुम्हें कुछ अकल है कि नहीं? तुम्हारे भाई को पता चलेगा तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हें अपने भाई से डर नहीं लगता? ये सुनकर अवनी को भी थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं लगता किसी से डर, किसी से भी नहीं लगता। मैंने
सोच लिया है मुझे आपके साथ ही जिंदगी बितानी है, बस मैं आपके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। आप आज नहीं तो कल मुझे अपना ही लेंगे, और अगर आपने मुझे नहीं अपनाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नील ने अवनी की दोनों बाजू को पकड़ा और गुस्से में उसे दीवार से लगा दिया। अवनी अभी गुस्से से नील की आंखों में देख रही थी और नील भी गुस्से से अवनी की आंखों में देख रहा था। अवनी के गुस्से में प्यार था, लेकिन नील के गुस्से में सिर्फ गुस्सा था। नील ने गुस्से में कहा, नील को धमकी दे रही हो? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? मरना चाहती हो? मन कर रहा है मरने का? तो चलो ये धमकी अपने भाई के सामने देना, वो तुम्हारी मरने की इच्छा पूरी कर देगा। ये कहकर नील अवनी का हाथ पकड़कर गुस्से में उसे निहाल के केबिन में ले आया। अब क्या करेगा नील अवनी के साथ? अवनी के वापस आने से नील क्यों उदास है? और किट्टू को किसने जलाया? और अब सोनम क्या करे? अवनी की बात सुनकर नील उसे जबरदस्ती निहाल के ऑफिस लेकर आ गया। वहीं केबिन में रुद्र और निहाल किसी मीटिंग को लेकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक से केबिन का दरवाजा खुला और नील अवनी के साथ केबिन में आ गया। उसने अवनी का हाथ बहुत रूडली छोड़ते हुए कहा, निहाल संभालो अपनी बहन को, पागल हो गई है, मरना चाहती है। निहाल और रुद्र सवाल भरी नजरों से नील और अवनी को देखने लगे। उन्हें नील के चेहरे पर गुस्सा और अवनी की आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे। निहाल ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ नील, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या हुआ अवनी को? नील ने गुस्से में कहा, अवनी को मुझसे प्यार हो गया है। इसका स्कूल अभी खत्म हुआ है और ये मुझसे प्यार के दावे कर रही है। इस पागल लड़की को ये भी नजर नहीं आ रहा कि मैं इससे 9 साल बड़ा हूं। अवनी तो बस लगातार रोई जा रही थी। नील की बात सुनकर निहाल को गुस्सा आ गया और उसने अवनी को मारने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि रुद्र ने उसे हवा में ही रोक लिया और फिर उसे समझाते हुए कहा, निहाल पागल हो गए हो, तुम अवनी पर हाथ उठाओगे? ये देखकर नील ने हल्के गुस्से में कहा, हाँ हाँ उठाने दो हाथ इस पर, 2-4 थप्पड़ पड़ेंगे तभी से अकल आएगी और तभी इसके सिर से प्यार का भूत उतरेगा। आई बड़ी जान देने वाली नील को धमकी दे रही है। अरे थप्पड़ तो मैं भी मार देता, पर मेरा थप्पड़ झेल नहीं पाएगी, मेरे एक ही थप्पड़ में इसका गाल सूज जाएगा। अवनी तो बस ये सुनकर रोई ही जा रही थी। अवनी इसलिए नहीं रो रही थी कि नील ने उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि इसलिए रो रही थी क्योंकि नील उसके भाई के सामने उसके प्यार की इंसल्ट कर रहा था। निहाल ने गुस्से से अवनी की तरफ देखकर कहा, तुम कल कनाडा जा रही हो मम्मी पापा के पास, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, अब घर जाओ और जाकर अपना सारा सामान पैक करो, तुम्हें जितना यहाँ रहना था तुमने रह लिया। अवनी अभी बस रोई ही जा रही थी। वो कुछ बोलने वाली थी कि तभी निहाल उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए बोला, मैं कुछ सुनने के मूड में नहीं हूं, इसलिए जो कह रहा हूं करो और जाओ यहाँ से। अवनी रोते हुए बोली, मुझे कनाडा नहीं जाना, मुझे नील से शादी करनी है। ये सुनकर निहाल का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। ये देखकर रुद्र ने सिचुएशन संभालते हुए कहा, नील निहाल तुम दोनों बाहर जाओ, मैं अवनी को समझाता हूँ। रुद्र की बात सुनकर वो दोनों बाहर आ गए। निहाल नील को गुस्से से घूर रहा था। एक भाई होने के नाते उसका घूरना जायज भी था। नील ने निहाल को गुस्से से खुद को घूरते हुए देखा तो हंसकर बोला, क्या मुझे क्यों गुस्सा दिखा रहा है? मैंने क्या किया? उल्टा मैंने तो तेरी बहन को गलत करने से रोका है। वैसे मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी जो अवनी को तेरे सामने ले आया। तुझे अपना साला बना ही लेता। क्या बोलता है, ले आओ कनाडा बारात? ये सुनकर निहाल गुस्से में नील से बोला, मेरा खून मत खौला, मैं पहले बहुत गुस्से में हूँ, मुझे और ज्यादा गुस्सा मत दिला। तभी ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की निहाल के पास आई और उसने निहाल को एक फाइल देते हुए कहा, सर एक बार इसे चेक कर लीजिए। निहाल उस फाइल को चेक करने लगा और वो लड़की मुस्कुराकर नील को देखने लगी। नील भी उस लड़की को मुस्कुराते हुए देख रहा था। निहाल ने फाइल चेक की और उस फाइल को लड़की को थमाकर गुस्से में कहा, क्या तुम यहाँ नील को देखने आती हो? जाओ जाकर अपना काम करो। वो लड़की फाइल लेकर वहां से जाने लगी, लेकिन उसने फिर से एक बार पलटकर नील को देखा। नील के चेहरे पर अभी एक मीठी सी मुस्कुराहट थी जो किसी का भी कत्ल कर सकती थी। निहाल इरिटेट होकर बोला, नील इतनी अट्रैक्टिव बॉडी है तेरी, उस पर तो ऐसे हीरो बनकर घूमता है और फिर किलर वाला लुक भी देता है, तो कोई भी लड़की अट्रैक्ट हो ही जाएगी ना। मेरी बहन भी हो गई, क्या इतना स्मार्ट बनकर आना जरूरी है ऑफिस में? तूने ऑफिस के आधे से ज्यादा लड़कियों को पागल किया हुआ है, मुझे तो कोई देखती नहीं। नील ने हंसकर कहा, क्यों तुझे क्यों नहीं देखती? अरे है तो तुझे एक देखने वाली बंदरिया सी शक्ल वाली, वो तो देखती है ना तुझे। निहाल मुंह फुलाकर बोला, तू क्या चढ़ा रहा है मुझे? मतलब तू ज्यादा स्मार्ट है, गुड लुकिंग, डैशिंग है तो तू मुझे चढ़ाएगा? दोनों बाहर खट्टी मीठी बातें कर रहे थे और अंदर रुद्र अवनी को समझाना था। रुद्र अवनी की बाजू को पकड़कर सोफे पर बैठाते हुए बोला, अवनी यहाँ बैठो। फिर रुद्र ने प्यार से उससे आगे कहा, अवनी तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें प्यार का मतलब नहीं पता। नील की पर्सनैलिटी थोड़ी अट्रैक्टिव है इसलिए तुम उससे अट्रैक्ट हो रही हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उससे प्यार करने लगी हो। मेरी बात मानो, तुम अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये सुनकर अवनी ने रोते हुए कहा, नहीं रुद्र भैया, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नील बहुत पसंद है और वो आज से नहीं पिछले 4 साल से पसंद है, जब मुझे प्यार का मतलब भी नहीं पता था। भैया आप मेरी बात समझो प्लीज भैया, मुझे कनाडा नहीं जाना, मुझे नील के पास रहना है। रुद्र के लाख समझाने के बाद भी अवनी अपनी बात पर अड़ी रही, तो आखिर में रुद्र ने कहा, ठीक है तुम अभी कनाडा चली जाओ, जब वापस आओगी तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी और नील की शादी करवा दूंगा, पर अभी तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। अवनी को रुद्र की बात पर यकीन हो गया। उसने रुद्र की बात मान ली और कनाडा जाने के लिए तैयार हो गई। रुद्र ने प्रॉमिस देकर अवनी को कनाडा भेज दिया और सोचा अवनी अभी बच्ची है, कनाडा जाएगी और फ्रेंड बनाएगी तो नील को भूल जाएगी और उसे अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वही अवनी जानती थी कि कुछ भी हो जाए रुद्र अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ेगा। 2 दिन बाद अवनी को कनाडा जाना था। निहाल किसी मीटिंग में बिजी था तो रुद्र ने नील को अवनी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कह दिया। नील ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन रुद्र के बहुत ज्यादा बोलने पर नील अवनी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए तैयार हो गया। नील ने अवनी को उसके घर से पिकअप किया और दोनों कुछ ही घंटों में एयरपोर्ट पहुंच गए। इस बीच दोनों ने आपस में कोई भी बात नहीं की। अवनी ने नील की तरफ देखा भी नहीं। अवनी बहुत उदास थी, वो कनाडा नहीं जाना चाहती थी। उसने अपना ट्रॉली बैग गाड़ी से उतारा और नील को बिना बाय बोले जाने लगी। नील अवनी को जाते हुए देख रहा था। अभी अवनी करीब 20 कदम ही चली होगी कि कुछ सोचकर वो रुक गई। फिर वो पीछे पलटकर धीरे-धीरे नील के पास आई। नील ने इस वक्त एक हाई नेक व्हाइट कलर की टी-शर्ट पहनी हुई थी। तभी अवनी अपने पंजों के बल पर बैठी और उसने नील के गले से टी-शर्ट को जरा सा नीचे किया और अपना चेहरा नील की गर्दन के पास ले गई। फिर अवनी नील की खुशबू को महसूस करने लगी। इस वक्त अवनी ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, फिर भी उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद निकल गई। अवनी बस नील की खुशबू को अपने अंदर समेटना चाहती थी। नील को अवनी के ऐसा करने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। नील के दिल की धड़कनें बढ़ गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे अजीब सा महसूस होने लगा और बॉडी में हलचल होने लगी। उसे समझ नहीं आया कि वो अवनी को अपने से दूर कैसे करे और ना ही उसे ये समझ में आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो हमेशा अवनी पर गुस्सा करता था, पर आज उसे अवनी पर चाहकर भी गुस्सा नहीं आ रहा था। करीब 2 मिनट बाद अवनी अपने होश में आई और 2 कदम पीछे हटकर उसने नील के गाल पर एक चाटा जड़ दिया और फिर बिना पीछे पलटे अपना सामान लेकर एयरपोर्ट के अंदर चली गई। इस वक्त नील तो जैसे फ्रीज हो गया था। उसके साथ अभी 2-3 मिनट पहले क्या हुआ उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने गाल पर हाथ रखा और आसपास देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर नील राहत की सांस लेकर अपने मन में बोला, चलो अच्छा हुआ कि किसी ने देखा नहीं, वरना कोई क्या कहता कि 5 फुट 3 इंच की दुबली पतली लड़की 6 फुट की हट्टी कट्टी लड़की को चाटा मारकर चली गई। ये बोलकर नील ने अपनी आंखों पर शीट्स चढ़ाई और गाड़ी में बैठकर वापस आ गया। फ्लैशबैक एंड। नील ने आंखें खोली, फिर अपने गाल पर हाथ रखा और एक मुस्कुराहट के साथ खुद से कहा, अवनी है तो छोटी सी पर चाटा काफी तेज मारती है, पागल लड़की। दूसरी तरफ रुद्र किट्टू को देखकर सोच रहा था कि उसके बेड पर कौन सो रही है। फिर वो धीरे-धीरे किट्टू के पास गया। उसने थोड़ा सा ब्लैंकेट हटाकर देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, ये तो मेरी बीवी सो रही है, कितनी प्यारी लगती है ये सोते हुए, एकदम मासूम से छोटे से खरगोश की तरह। रुद्र होश में नहीं था इसलिए वो भी बेड पर किट्टू के पास लेट गया और उसने किट्टू को अपनी बाहों में भरकर उसे अपने ऊपर लिटा लिया। किट्टू बहुत ज्यादा थक गई थी इसलिए उसे रुद्र का टच महसूस तो हुआ, पर थकावट की वजह से उसे लगा कि वो सपना देख रही है, इसलिए किट्टू ने भी रिएक्ट नहीं किया। रुद्र ने किट्टू का माथा चूमते हुए कहा, मैं बहुत तंग करता हूं ना तुम्हें और तुम्हें परेशान भी करता हूं, ठीक से बात नहीं करता, हमेशा गुस्सा करता हूं, बहुत बुरा हूं ना मैं, है ना किट्टू?
और फिर रुद्र अपने कमरे में किट्टू के साथ ही खुद से बातें करते हुए सो गया। अगली सुबह रुद्र किट्टू को बाहों में लेकर ही सोया हुआ था और अब तक दोनों ही होश में नहीं थे। निहाल जानता था कि किट्टू और रुद्र के बीच में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, इसलिए वो बेधड़क रुद्र के कमरे में आ गया। उसने जैसे ही कमरे में आकर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने फटाफट मोबाइल निकाला और 2-4 पिक क्लिक कर ली। फिर वो नीचे भागता हुआ चला गया और उसने वो पिक नील को दिखाई। नील हैरानी से एक बार मोबाइल को देखता और एक बार निहाल को। फिर मोबाइल को देखते हुए ही नील ने निहाल से कहा, यार ये सच है ना? निहाल ने कहा, मैं तुझे प्रूफ दिखा रहा हूं और तू कह रहा है ये सच है ना? अगर तुझे यकीन नहीं हो रहा तो तू खुद ऊपर जाकर देख ले। अभी वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी दोनों ने सोनम को ऊपर जाते हुए देखा। ये देखकर निहाल ने नील की ओर कुछ इशारा किया। इस पर नील ने निहाल से कहा, भाई ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, मुझे तो वैसे भी इस लड़की से चिढ़ होती है, तू जा। ये सुनकर निहाल ने पीछे से सोनम को आवाज लगाई, हाय सोनम, गुड मॉर्निंग। सोनम ने एक बार पीछे देखा और अपना मुंह फेर कर ऊपर जाने लगी। ये देखकर निहाल ने नील को कोहनी मारते हुए फिर से उसे इशारा किया। नील ने बड़े प्यार से कहा, सोनम गुड मॉर्निंग। इस बार सोनम रुक गई क्योंकि उसे नील ने गुड मॉर्निंग विश किया था। सोनम को रुकते हुए देखकर नील ने आगे कहा, निहाल पता नहीं कोई आजकल मुझे बहुत इग्नोर कर रहा है, क्या करूं यार? नील ने ये सब बहुत ही प्यार से कहा था ताकि सोनम रुद्र के पास ना जाए। ये सुनकर सोनम भी सीढ़ियों से नीचे उतरकर नील के पास आ गई और उसने बड़ी ही प्यार से कहा, मैंने तो तुम्हें कभी इग्नोर किया ही नहीं, बल्कि तुम ही मुझसे दूर भागते हो। इस पर नील हिम्मत करके प्यार से बोला, आज नहीं भागूंगा तुमसे दूर, चलो ना गार्डन में बैठकर बातें करते हैं। सोनम ने नील के चेहरे पर उंगली फेरते हुए कहा, गार्डन में क्यों, बेडरूम में चलते हैं ना। नील को सोनम के ऐसा करने से थोड़ा डर लगने लगा। उसने कहा, कैसी बातें कर रही हो सोनम, तुम्हारी तो रुद्र से शादी होने वाली है ना, तो भला ऐसे कैसे हम? सोनम को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो नील को ऐसे ही ओपनली ऑफर नहीं कर सकती, इसलिए सोनम बात को संभालते हुए बोली, अरे नील मैं तो मजाक कर रही थी, चलो फिर गार्डन में बैठकर बातें करते हैं। क्या होगा जब रुद्र को होश आएगा और अवनी वापस क्यों आ रही है, क्या वो अब भी नील से प्यार करती है? जानने के लिए सुनते रहिए। सोनम की बात पर नील ने मन ही मन खुद से कहा, तुम्हारे मजाक के चक्कर में मेरी तो इज्जत ही उतर जाती। नील सोनम को लेकर गार्डन में आ गया और ये देखकर निहाल ने चैन की सांस ली। रुद्र और किट्टू काफी देर तक सोते रहे। किट्टू की आंख खुली तो उसने खुद को रुद्र के सीने पर पाया। किट्टू 1 मिनट के लिए तो शॉक हो गई। वो मन ही मन खुद से बोली, मैं यहाँ कैसे, और यहाँ रुद्र जी क्या कर रहे हैं? फिर उसने अपने कपड़े देखे जो कि बदले हुए थे। तभी उसे याद आया कि कल रात वो गाड़ी में ही बेहोश हो गई थी, लेकिन किट्टू को ये याद था कि उसके कपड़े किसी औरत ने बदले थे। किट्टू ने जल्दी से रुद्र के बाहों से छूटने की कोशिश की तो रुद्र ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। रुद्र आंखें बंद किए हुए बोला, लेटी रहो किट्टू, बहुत काम करती हो, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया करो। रुद्र बड़े प्यार से किट्टू के बाल सहला रहा था और किट्टू तो कब से इस प्यार की भूखी थी। रुद्र के ऐसा बोलने से उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसके आंसू रुद्र के सीने पर गिरने लगे। इसके बाद रुद्र ने करवट ली और किट्टू को अपने नीचे कर लिया। रुद्र ने किट्टू को पहली बार इतने करीब से देखा था। रोने की वजह से किट्टू की नाक लाल हो गई थी। किट्टू का गोरा रंग और उसकी लाल नाक उसकी खूबसूरती को और भी निखार रही थी। ये देखकर रुद्र के मुंह से निकला, तुम बिल्कुल छोटे खरगोश की तरह लगती हो। वहीं किट्टू बस सुबक रही थी। रुद्र ने किट्टू के आंसू पोंछे और प्यार से कहा, किट्टू रो मत, अभी तुम्हें बहुत कुछ झेलना है और मुझे तुम पर तरस नहीं आएगा क्योंकि दिल नहीं है मेरे सीने में और तुम्हारे रोने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझी? इसलिए खुद को और मजबूत बना लो क्योंकि मैं तो ऐसा ही रहूंगा। रुद्र ये सब किट्टू के आंसू पोंछते हुए कह रहा था। वो आगे कुछ और भी बोलना चाहता था लेकिन उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। फिर रुद्र उठकर वहां से चला गया। रुद्र के जाते ही किट्टू जोर-जोर से रोने लगी। इधर नील सोनम के साथ गार्डन में बैठा हुआ था। नील को सोनम के साथ एक-एक मिनट एक-एक जन्म के बराबर लग रहा था। फिर भी वो रुद्र और किट्टू के लिए सोनम को झेलने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ निहाल किचन की सफाई कर रहा था जिसे सोनम ने सत्यानाश कर दिया था। किट्टू जब रेडी होकर नीचे आई तो उसकी नजर निहाल पर पड़ी। निहाल से किचन साफ तो नहीं हो रहा था लेकिन वो जैसे तैसे किचन को समेट रहा था। वो तो बस किट्टू की हेल्प करना चाहता था। किट्टू ने निहाल को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। निहाल ने भी किट्टू की मुस्कान को नोटिस कर लिया और हंसते हुए कहा, भाभी आप मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हो, कभी-कभी उस मॉन्स्टर से छुपकर मुस्कुरा लिया करो और ये संभालो अपना डिपार्टमेंट। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सी चीज कहां रखनी है। उस चुड़ैल ने ढंग का कुछ बनाया तो था नहीं पर सब कुछ फैला कर रख दिया। इतना कहकर निहाल गार्डन में चला गया और किट्टू फिर से अपने काम में लग गई। निहाल जब गार्डन में पहुंचा तो उसने देखा सोनम नील के बहुत करीब बैठकर बातें कर रही थी और नील बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, लेकिन फिर भी सोनम नील से चिपक कर बैठी हुई थी। निहाल को नील की कंडीशन पर हंसी आ गई। तभी नील की भी नजर निहाल पर पड़ी जो सोनम के पीछे खड़ा था। नील ने निहाल को इशारा किया जैसे वो कहना चाहता हो, प्लीज मुझे बचा ले, नहीं तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। निहाल सोनम के पीछे खड़ा होकर डांस कर रहा था। उसने डांस करते हुए नील को बहुत चिढ़ाया। नील इस वक्त जिस कंडीशन में था वहां से वो निहाल को जवाब भी नहीं दे सकता था। सोनम कंटिन्यू नील से बात कर रही थी। नील तो उसकी बातें सुन ही नहीं रहा था लेकिन रिएक्ट ऐसे कर रहा था जैसे उसकी एक एक बात बहुत ध्यान से सुन रहा हो। जैसे ही सोनम की नजर इधर उधर होती नील हाथ जोड़कर निहाल को देखने लगता और फिर फाइनली निहाल को नील पर तरस आ गया। निहाल ने सोनम से कहा, सोनम तुम्हारा भाई तुम्हें बुला रहा है। सोनम हैरानी से बोली, भाई? निहाल बोला, ओ सॉरी रुद्र बुला रहा है। निहाल की बात सुनकर सोनम अपना मुंह बनाकर चली गई। तब जाकर नील ने चैन की सांस ली और फिर निहाल को देखकर कहा, बड़े मजे ले रहा था मेरे जब वो मुझे अपनी गंदी नजरों से निहार रही थी। इस पर निहाल ने हंसते हुए कहा, हाँ बड़ा मजा आ रहा था। निहाल की बात सुनकर नील थोड़ा परेशान होते हुए बोला, कभी कभी लगता है मेरी इज्जत उतार कर रहेगी लड़की। गार्डन में नील और निहाल दोनों यही बातें कर रहे थे। वहीं अंदर रुद्र स्टडी रूम में बैठकर लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था लेकिन उसका पूरा ध्यान किट्टू पर था। स्टडी रूम की विंडो से किचन साफ दिखाई देता था और अभी रुद्र की नजर किचन पर ही टिकी हुई थी जहां किट्टू अपना काम कर रही थी। आज सुबह किट्टू और रुद्र के बीच में जो थोड़ी सी बातचीत हुई थी उसके चलते रुद्र को अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी और पता नहीं क्यों रुद्र ना चाहते हुए भी बार-बार किट्टू की तरफ देख रहा था और किट्टू को पता भी नहीं था कि रुद्र उसे निहार रहा है। वहीं वो तो बस अपना काम किए जा रही थी। आज रुद्र ऑफिस भी नहीं गया क्योंकि उसका मन नहीं था कि वो ऑफिस जाए। आज उसका मन सिर्फ ये कह रहा था कि वो किट्टू को ही देखता रहे। तभी वहां पर सोनम आ गई। सोनम ने पूछा, रुद्र तुम मुझे बुला रहे थे? लेकिन रुद्र ने सोनम की बात सुनी नहीं क्योंकि उसका ध्यान किट्टू पर था। सोनम ने फिर से कहा, रुद्र तुम मुझे बुला रहे थे? रुद्र ने उसे देखा और हल्के गुस्से में कहा, गेट आउट नाउ। रुद्र ने सोनम से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सोनम उसे किट्टू को देखने में डिस्टर्ब कर रही थी पर सोनम भी एक अमीर बाप की बेटी थी। रुद्र का ऐसा बोलना सोनम को अच्छा नहीं लगा और कहीं ना कहीं सोनम का ईगो भी हर्ट हो गया। रुद्र के ऐसे बोलने पर सोनम ने भी मन ही मन गुस्से में कहा, रुद्र तुम्हें इन सब की कीमत चुकानी होगी। सोनम ने नोटिस किया कि रुद्र चोर नजरों से किट्टू को देख रहा था। सोनम एक लड़की थी तो उसे ये बात समझ में आ गई कि किट्टू ने रुद्र के दिल में अपनी जगह बना ली है। ये सोचकर सोनम ने एक डेविल स्माइल की और वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ एक गाड़ी प्रताप हाउस के बाहर आकर रुकी और उसमें से अवनी उतरी। अवनी ने खुश होकर प्रताप हाउस को निहारा और फिर एक्साइटेड होकर भागते हुए अंदर चली गई। अवनी आती दादी के गले लग गई। दादी भी अवनी को देखकर खुश हो गई। शुभ और नव्या भी अवनी को देखकर खुश हो गए। दादी ने बड़े प्यार से अवनी को सोफे पर बिठाया। तभी शुभ अपने मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल करता हुआ बोला, ए बंदरिया हमारे बिना मन नहीं लगा तेरा जो तू इंडिया वापस आ गई। इस पर अवनी भी नाराज होते हुए बोली, मगरमच्छ तू चुप हो जा, देखा दादी मैं आज ही आई हूं और आज से ये मुझे चिढ़ाने लगा। दादी ने परेशान होकर अपने सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए, आखिर कब बड़े हो गए तुम दोनों? बचपन से लेकर आज तक तुम दोनों बस लड़ते ही आए हो। अरे कभी तो चुप बैठ जाया करो। दादी ने फिर अवनी से कहा, तुम आने वाली हो ये तो तुमने हमें बताया ही नहीं। अवनी बोली, बताया तो था भैया को, क्या भैया ने आप लोगों को नहीं बताया? दादी ने कहा, 3 महीने हो गए हैं निहाल और रुद्र तो यहाँ आए ही नहीं। अवनी हैरानी से बोली, यहाँ नहीं आए तो कहाँ गए? और मेरी भाभी किट्टू कहाँ है? दादी बोली, किट्टू और रुद्र फार्म हाउस में रहते हैं। अवनी ने पूछा, क्यों दादी, भैया और भाभी यहाँ क्यों नहीं रहते? आपका और भाई का कोई झगड़ा हुआ है क्या? दादी ने कहा, नहीं अवनी झगड़ा तो कुछ नहीं हुआ है, बस वो कह रहा था कि उसे किट्टू के साथ थोड़ा टाइम बिताना है इसलिए वो शादी वाले दिन ही किट्टू को लेकर चला गया। मैंने कई बार उसे फोन भी किया कि किट्टू को लेकर घर आ जा, कुछ रस्में बाकी है, लेकिन रुद्र किट्टू को लेकर यहाँ आता ही नहीं, वहीं से ऑफिस चला जाता है। फिर अवनी ने हिम्मत करके पूछा, अच्छा दादी वो कहाँ है? दादी ने कहा, कौन वो? अवनी बोली, रुद्र भाई का बॉडीगार्ड नील। दादी ने कहा, अच्छा नील भी वही है। रुद्र ने कहा था कि वो किट्टू को अकेले नहीं
छोड़ सकता इसलिए अब वो किट्टू के साथ ही रहता है। अवनी तो ये सुनकर उछल पड़ी। उसने कहा ठीक है मैं अभी जा रही हूँ नील से मिलने, नहीं मतलब भैया भाभी से मिलने। और ये कहकर अवनी बाहर की तरफ जाने लगी। फिर उसने पीछे देखकर शुभ और नव्या से कहा तुम दोनों चलोगे? नव्या बोली नहीं मेरे एग्जाम से तुम जाओ। नव्या ये कहकर वहां से चली गई। अवनी ने फिर शुभ की तरफ देखा तो शुभ अवनी के पास आया और धीरे से बोला तो तुम नील भैया को पटा नहीं जा रही हो? तुझे सारी दुनिया में मेरा ही भाई मिला था, कनाडा में लड़की खत्म हो गई क्या जो तुम अभी भी मेरे भाई का पीछा नहीं छोड़ रही हो? शुभ की बात सुनकर अवनी अपने हाथ बांधकर बोली मैं तेरे साथ अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू मुझे ताने मारेगा। और रही बात तेरे भाई की तो 2 साल दूर रहकर देख चुकी हो, मैं नील से दूर नहीं रह सकती। शुभ हंसकर बोला तो जाओ करो ट्राई, देखता हूँ नील भैया तुमसे पट्टे भी है या नहीं। ये सुनकर अवनी अपनी गाड़ी का गेट खोलते हुए बोली शादी तो मैं तेरे भाई से ही करूंगी चाहे जो हो जाए। इतना कहकर अवनी ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और फार्म हाउस की तरफ निकल गई। अवनी को किट्टू से मिलने की इतनी एक्साइटमेंट नहीं थी जितनी वो नील से मिलना चाहती थी। और सच तो यही था कि वो इन 2 सालों में भी नील को भूल नहीं पाई थी, इसलिए वो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर आ गई थी। उसने अपनी आगे की पढ़ाई इंडिया में कंटिन्यू करने को सोचा था। फार्म हाउस में नील गार्डन में घूम रहा था और सोनम बालकनी में खड़ी थी। सोनम बहुत इंटेंस नजरों से नील को देख रही थी। निहाल भी गार्डन में था। उसने सोनम को नोटिस कर लिया था। निहाल नील के पास आकर बोला भाई ऊपर देख, ये तो तुझे ऐसे देखती है जैसे जन्मों की प्यासी कोई चुड़ैल हो। नील बोला भाई मुझे बचा ले, मेरी इज्जत खतरे में है। निहाल ने हंसते हुए कहा था ना तुझे कि ज्यादा जिम मत जाया कर, अब भुगत बहुत हैंडसम बना घूमता है ना, तो अब ये प्यासी चुड़ैल तुझसे अपनी प्यास बुझाएगी। नील ने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की और सोनम को चुड़ैल की कॉस्ट्यूम में इमेजिन किया। नील देख रहा था कि वो एक अंधेरे जंगल में सिर्फ लोअर पहनकर खड़ा है और सोनम अपने लंबे नाखूनों को उसके शरीर पर चला रही है। ये देखकर नील थोड़ा डर गया और उसने अपनी आंख खोलकर कहा नहीं नहीं यार मैं नहीं बुझा सकता इसकी प्यास। निहाल नील की हालत को देखकर हंसने लगा। थोड़ी देर में सोनम भी उन दोनों के पास आ गई। सोनम को देखकर नील की तो जैसे सांसें रुक गई। निहाल भी उन दोनों को जानबूझकर गार्डन में छोड़कर जाने लगा। नील निहाल को रोकना चाहता था लेकिन निहाल ने जानबूझकर नील को एक आंख मारी, फिर मुस्कुराकर चला गया। सोनम नील के करीब आकर अपने नाखूनों से खेलने लगी। ये सब देखकर नील को और भी ज्यादा डर लगने लगा क्योंकि उसने सपने में भी ऐसे ही सोनम को देखा था। वहीं सोनम ने बड़े प्यार से कहा नील आज मेहता ग्रुप की पार्टी है, तुम भी चलो ना हमारे साथ, हम साथ में एंजॉय करेंगे। नील ने अपनी घबराहट को कंट्रोल करते हुए कहा अब सोनम मैं तो बस एक मामूली सा बॉडीगार्ड हूँ, फिर मैं इतनी बड़ी पार्टी में कैसे जा सकता हूँ? सोनम ने कहा मामूली सी बॉडीगार्ड तुम रुद्र के लिए हो, मेरे लिए तो तुम बहुत ज्यादा स्पेशल हो, तुम बस हाँ कहो। नील ने कहा नहीं सोनम मुझे पार्टी में जाना ज्यादा पसंद नहीं है, तो मैं यही ठीक हूँ और मैं ये नहीं चाहता कि रुद्र को हम दोनों पर शक हो जाए। क्या रुद्र को प्यार का एहसास हो गया है? और क्या होगा अवनी के एक तरफा प्यार का अंजाम? क्या होगा जब अवनी और नील आमने सामने आएंगे और क्या इरादे हैं सोनम के? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।